अगर मैं आपसे कहूँ कि कल से टैक्स से 1% लगेगा तो क्या आपको विश्वास होगा? अगर मैं आपसे कहूँ कि कल से जीएसटी, इनकम टैक्स, वैट, टीडीएस इन सब की जगह सिर्फ एक ही टैक्स आपको देना होगा तो क्या आपको विश्वास होगा? ये सब फैंटेसी जो मैंने बताई है वो रियलिटी बन सकती है। वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो सकती है। हमारी सरकार को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक नोटिस भेजा गया रिगार्डिंग पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इस पीआईएल को जाने माने लॉयर अश्विनी उपाध्याय ने इशू किया है, जो कि फेमस है पीआईएल इशू करने के लिए। इस पीआईएल में अश्विनी उपाध्याय ने वन नेशन वन टैक्स वन सिस्टम के रिगार्डिंग सजेशंस दिए एंड इसी वन नेशन वन टैक्स के आइडिया के बारे में हमारी सरकार क्या सोचती है उसे जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस इशू किया है। आज इस वीडियो में हम अश्विनी उपाध्याय के वन नेशन वन टैक्स के इस पीआईएल को डिटेल में समझेंगे एंड साथ ही में इस रिफॉर्म के क्या फायदे हो सकते हैं इसको स्टडी करेंगे, ताकि आप अल्टीमेटली डिसाइड कर सके कि वन नेशन वन टैक्स का आइडिया भारत के लिए अच्छा है या बुरा। स्वागत है आपका हमारे चैनल फेव नॉलेज में। साल 2017 में जीएसटी को भारत में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया था। जीएसटी को कई लोग वन नेशन वन टैक्स ही मानते हैं बिकॉज जीएसटी से पहले जो 40 तरीके के अलग अलग टैक्सेस जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, ये सब अलग अलग देने पड़ते थे, वो अब जीएसटी में इंक्लूड कर लिए गए। लेकिन रियलिटी में जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बावजूद हमारे देश में कई सारे टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं। जीएसटी के अलावा इनकम टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, टीडीएस, स्टेट लेवल टैक्सेस, ये सब भी एग्जिस्ट करते हैं एंड ये अलग अलग टैक्स होने की वजह से एक बिजनेस ओनर या फिर एक कॉमन मैन को काफ़ी टैक्स कॉम्प्लिकेशंस होती है। इनफैक्ट डिलॉयट कंपनी की एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत का टैक्स सिस्टम एशियन पैसिफिक रीजन का सेकंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम है आफ्टर चाइना। मेजॉरिटी लोगों को भारत का टैक्स सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है एंड कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आता। और यही सब टैक्स कॉम्प्लिकेशन से एक मेजर रीज़न है कि भारत के सिटीजन टैक्स को इतना हेट करते हैं और कई केसेस में तो भरते ही नहीं है। इनफैक्ट मात्र 5% लोग भारत में टैक्स भरते हैं। जी हाँ, मात्र 5%। मैं टैक्स पेमेंट डिफ़ॉल्ट करने या टैक्स की चोरी करने को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन अगर टैक्स कॉम्प्लिकेशंस को कम किया जाए तो टैक्स भरने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। अब आइए देखते हैं कि अश्विनी उपाध्याय ने अपने पीआईएल में वन नेशन वन टैक्स से रिलेटेड कौन से सजेशंस दिए हैं। सबसे पहला सजेशन इस पीआईएल में है टू एंड डिफरेंट टैक्सेस इन आवर कंट्री। इनकम टैक्स, वैट, टीडीएस, जीएसटी, ये सब हटाने का सजेशन है। इससे ये होगा कि जो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, जीएसटी का डिपार्टमेंट है और बाकी अलग अलग टैक्सेस का डिपार्टमेंट है, उन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे इन डिपार्टमेंट में जो अराउंड 50,000 करोड़ रुपीज़ की सैलरीज जाती है वो सेव हो जाएगी। ये सब टैक्स हटा के एकमात्र बीटीटी यानी बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाए, ऐसा ये पीआईएल सजेस्ट करता है। बीटीटी में हर बैंक ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाया जाएगा। बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाना पहले फिजिबल नहीं था क्योंकि लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं थे, लेकिन आज के तारीख में ड्यू टू आवर रोबस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में अराउंड 225 करोड़ बैंक अकाउंट्स है। भारत में कुल 30 करोड़ फैमिलीज है लेकिन 225 करोड़ बैंक अकाउंट्स है, यानी ऑन एन एवरेज भारत की एक फैमिली में कम से कम 7 बैंक अकाउंट्स है। अर्बन पॉपुलेशन से लेके रूरल पॉपुलेशन, अमीर से लेके गरीब, भारत में आज हर किसी के पास बैंक अकाउंट है। दूसरा सजेशन इस पीआईएल का ये है कि कैश ट्रांजैक्शंस पे 5,000 रुपये तक की लिमिट लगा दी जाए। अगर कोई 5,000 रुपये से भी ऊपर का प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो उसे कंपल्सरीली डिजिटल पेमेंट करना होगा। तीसरा सजेशन ये है कि जो भी पेमेंट आप ऑनलाइन कर रहे हो उसके एमआरपी पे 1% एक्स्ट्रा आप सामने वाले को पे करो एज अ टैक्स। यानी सपोज आपने 6,000 की शॉपिंग की तो 6,000 पे 1% एक्स्ट्रा यानी 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा एज अ टैक्स आप सेलर को पे करो। इसको एक बिजनेस के एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एबीसी लिमिटेड, तो एबीसी लिमिटेड जो भी रॉ मटेरियल्स परचेज करेगी उसके कॉस्ट पे 1% एक्स्ट्रा वो सप्लायर को पे करेगी। अब एबीसी लिमिटेड से जो भी होलसेलर या फिर रिटेलर टेक्सटाइल परचेस करेगा वो एबीसी लिमिटेड को टोटल कॉस्ट पे 1% एक्स्ट्रा पे करेगा। उसके बाद जो भी कस्टमर रिटेलर से कपड़े परचेस करेगा तो वो उस रिटेलर को 1% एक्स्ट्रा इन एमआरपी पे करेगा। 1% बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स से कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम हो जाएंगे। इससे बिजनेसमैन, कस्टमर, ओवरऑल सारे लोग खुश रहेंगे क्योंकि कॉम्प्लिकेशन कम हो गए एंड साथ ही में बहुत कम टैक्स उन्हें पे करना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि 1% टैक्स स्लैब से गवर्नमेंट की इनकम को नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा क्या? जी नहीं, उल्टा इससे गवर्नमेंट की टैक्स से आने वाली इनकम कई गुना बढ़ जाएगी क्योंकि टैक्स कॉम्प्लिकेशन एंड हाई टैक्स की वजह से जो लोग पहले टैक्स की चोरी करते थे अब वो नहीं करेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब टैक्स भरेंगे सरकार को।
अगर अश्विनी उपाध्याय के ये सजेशंस इंप्लीमेंट हो जाते तो उसका क्या क्या फ़ायदा होगा हमारे देश में, वो देखते हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो हमने देखा कि सरकार की रेवेन्यू बढ़ जाएगी, टैक्स कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो जाएंगे और लोग खुशी खुशी टैक्स देंगे। इससे देश का ब्लैक मनी बहुत कम हो जाएगा एंड टैक्स डिपार्टमेंट्स को जो सैलरीज देनी होती थी वो भी बहुत कम हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा जो अश्विनी उपाध्याय क्लेम करते हैं वो है देश में एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कम हो जाएगी, क्योंकि जो भी इलीगल या फिर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ होती है उसे करने के लिए पैसा या तो ब्लैक से आता है, नहीं तो हवाला के थ्रू कैश में आता है। और अगर 100 से बड़े डिनोमिनेशन के नोट देश में बंद कर दिए जाए तो कैश में ट्रांजैक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कैश को होल्ड करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर कैश में ट्रांजैक्शन या फिर होल्डिंग मुश्किल हो जाएगा तो अपने आप ही देश में एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कम हो जाएगी। तीसरा एडवांटेज जो अश्विनी क्लेम करते हैं वो है कि सरकार अब हर एक इंडिविजुअल के ट्रांजैक्शंस पे नज़र रख पाएगी। कितना पैसा एक आदमी के पास आ रहा है और कितना पैसा वो खर्च कर रहा है उस पर गवर्नमेंट नज़र रख पाएगी। तो अगर किसी के पास बहुत सारा कैश आ भी रहा है किसी भी इलीगल वे से, तो वो आदमी उसे खर्च नहीं कर पाएगा ड्यू टू कैश ट्रांजैक्शन लिमिट। चौथा फ़ायदा अकॉर्डिंग टू अश्विनी ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो भी फंडिंग कैश से मिलती थी वो बंद हो जाएगी। इसके साथ साथ देश का करप्शन भी काफ़ी कम हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साल 2000 में जब वो भारत के प्रेसिडेंट थे तब पहली बार वन नेशन वन टैक्स का आइडिया प्रेजेंट किया था। उसके बाद अटल जी के इस आइडिया पे काम करते हुए साल 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ। उसे भी सिंप्लीफाई करने के लिए अश्विनी उपाध्याय ने ये सारे सजेशंस दिए। भारत में वन नेशन वन टैक्स पहले भी इंप्लीमेंट हुआ है और वो था चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में। उस समय भारत का ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 38% का था, लेकिन आज मात्र 9% का है। आपको क्या लगता है कि क्या वन नेशन वन टैक्स अगर हमारे भारत में इंप्लीमेंट हो जाता है तो उससे क्या भारत की तरक्की की स्पीड बढ़ जाएगी? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आपके वन नेशन वन टैक्स को लेकर विचार ज़रूर बताएं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव एंड डिटेल वीडियोज़ आपसे मिस ना हो, इसलिए हमारे चैनल फेव नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।